हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12th PCMB कृषि विज्ञान एवं गणित के मूलभूत तत्व। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं इस चैप्टर के, जो कि आपको विस्तार पूर्वक क्वेश्चन और आंसर सहित पढ़ाए जा रहे हैं। जो लोग भी व्यक्ति, जो भी छात्र एवं छात्राएँ मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जिससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे पुनः कह रहा हूं कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए और आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे चलते हैं, जिसमें अपन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वो है बाह्य भौतिक कारक होता है जो वस्तुओं को देखने में हमारी आँखों की मदद करता है, उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं को हमें दिखाता है, हमारी आँखों की मदद करता है, प्रकाश कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻10 होती है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये इसके प्रकाश के गुण हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, या प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखिए, या प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपको। इसका आंसर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलें कि उदाहरण के लिए देखें कि टॉर्च ले लें। टॉर्च में जैसे ही अपन रोशनी लगाएंगे तो उसकी जो किरण होंगी वो एक माध्यम से चलेंगी और दूसरे माध्यम में विचलित हो जाएंगी, अपने माध्यम को, अपने रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाएंगी। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा, विचलन होगा, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसमें देखते हैं, जब किसी चमकदार सतह से टकराता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो कुछ अंश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने किसी चिकनी सतह पर बैटरी लगाई, बैटरी की रोशनी लगाई, तो जैसे ही बैटरी की रोशनी उस चिकनी सतह पर पड़ेगी तो वो चिकनी सतह से पुनः बैटरी की रोशनी वापस लौट जाएगी, यही घटना होगी, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो अच्छे प्रश्न हैं, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अभी तक हमारे जो साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे अपन प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए, इसे चित्र द्वारा समझाइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखते हैं, आपको बताते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। आंसर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म चश्मे से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात बट जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे किसी प्रिज्म से अपन प्रकाश को गुजारेंगे तो अपने 7 रंगों में बट जाएगा, जैसे बे जा नी हा पी नाला, ये इसका सूत्र होता है। तो क्या क्या होता है? बे माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, गुलाबी, पीला, लाल, इस तरीके से ये अपना सूत्र होता है, इस तरह से ये बट जाता है। तो जिसमें
जो बैंगनी होता है, बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छाया किसे कहते हैं? यदि किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए, जैसे प्रकाश है, प्रकाश का स्रोत, वहाँ पर कोई अपन ने अपारदर्शी वस्तु रखे, या मतलब ऐसी वस्तु जो एक पार से दूसरी पार उसमें दिखाई नहीं दे, उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो इस अपारदर्शी वस्तु को रख दें तो दूसरी साइड जो इसका अंधेरा पड़ेगा, अंधेरा छा जाएगा, तो उसे ही अपन छाया कहेंगे। जैसे मान के चलें कि एक कमरा है, कमरे में हमने कपड़ा खड़ा कर दिया, कपड़ा लगा दिया, तो प्रकाश की जो रोशनी होगी उस कपड़े के बगल से, अर्थात पर्दे के बगल से वहाँ पे अंधेरा छाएगा। इसे प्रकाश की छाया कहेंगे। आगे का और चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 है, छाया के प्रकार। छाया किसे कहते हैं? इसको पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है अपना छाया के प्रकार। तो छाया क्या है? छाया निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। छाया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नंबर 1 होता है प्रच्छाया और नंबर 2 उपछाया। तो प्रच्छाया क्या है? छाया के जिस भाग में प्रकाश स्रोत से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। छाया के जिस भाग में प्रकाश स्रोत से प्रकाश नहीं पहुंच पाए, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा उसे प्रच्छाया कहते हैं। उपछाया, जहां पर प्रकाश पहुंच जाए उसे उपछाया कहेंगे। जैसे इसे पढ़ते हैं, प्रच्छाया का चारों ओर का भाग। प्रच्छाया के चारों ओर का वह भाग जिसमें प्रकाश स्रोत से प्रकाश का कुछ अंश पहुंच जाता है उसे उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उपछाया। इसके बाद गहन किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्रहण किसे कहते हैं? पृथ्वी एवं चंद्रमा दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी क्रम में चंद्रमा पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। अतः कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिससे वह ढके हुए दिखाई देते हैं। इसे ही ग्रहण कहते हैं। ग्रहण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कौन कौन से प्रकार होते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आगे के जो प्रश्न मैं आपको आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।